58वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के अवसर पर 5वें दिन 19 नवंबर 2011 को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में श्री RL उपाध्याय, सेवानिवृत्त अपर निबंधक, बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री SK त्रिपाठी, श्री RK दीक्षित, सहायक महाप्रबंधक श्री राम प्रकाश, श्री अनिल कुमार पांडे और आकाशवाणी से श्री प्रतुल जोशी जी ने मुख्य वक्ताओं के रूप में भाग लिया। इस आयोजन में बैंक के सभी अधिकारी सम्मिलित हुए। बैंक के और मीडिया के तथा दूसरे विभागों के भी कुछ अधिकारी यहाँ पर सम्मिलित हुए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें और प्रकोष्ठी है आकाशवाणी के हम 58वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के अवसर पर जो हमारा निर्धारित दिवस है आज सहकारी मूल्य सिद्धांत और सुशासन, आज इस दिवस को मना रहे हैं। और इस विषय गोष्ठी पर बात करने के लिए एक्चुअली सहकारिता मूलभूत से ऐसा नहीं कि एक नई वस्तु हो, परंपरा से नए कब से चली आ रही है, लेकिन आर्थिक रूप से आर्थिक विषय में आर्थिक प्रणाली के रूप में जब उसको अपनाया गया तो इसके कुछ फायदे देखे गए। और आज से 108 वर्ष पूर्व जब यहाँ को अपनाया गया तो सोचा गया कि शायद ये शोषण के विरुद्ध एक अमोघ अस्त्र के रूप में किसानों का और हमारी इलाके जनता का काम आएगा। गांधी जी का ट्रस्ट या ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना है वो भी इसी पर आधारित है। हम इस संदर्भ में विनम्र निवेदन करेंगे अपने बड़े अनुभवी एवं सहकारी अधिनियम नियमों के जानकार से आदरणीय RL उपाध्याय जी, बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के दिलो दिमाग में रस बस गए श्री प्रतुल, आकाशवाणी के आदरणीय श्री प्रतुल जोशी जी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से आए हमारे सभी सम्मानित पत्रकारगण, बैंक के हमारे साथी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, इस संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे परम हर्ष का आभास हो रहा है। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने सूक्ष्म बता दिया है कि इस वर्ष सहकारी गोष्ठी जो मनाई जा रही है इसका एक विशेष महत्व है। सामान्यतः तो हम लोग हर वर्ष अपने देश में 14 नवंबर से स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव वीक का मनाया जाना, ये परंपरागत रूप से मनाया जाता रहा है। लेकिन चूंकि इस वर्ष यूएनओ द्वारा 2012 को सहकारी वर्ष घोषित कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस संबंध में आज की जो सहयोग संगोष्ठी रखी गई है उनमें जो प्रयुक्त शब्द है 3 शब्दों का प्रयोग है। मूल्य, सहकारी मूल्य, सहकारी सिद्धांत और सहकारी सुशासन। ये ऐसे इंटरलिंक्ड है कि अगर किसी एक का इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है तो तीसरा या दूसरा बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। जैसे व्यक्तिगत क्षेत्र, अगर व्यक्तिगत उसमें देखा जाए, व्यक्तिगत का मूल्य होता है, मूल्य केवल मूल्य की बात जब होती है तो हमारा ध्यान केवल व्यक्ति से जाता है। अब यहाँ सहकारिता को पर्सोनिफाई कर दिया गया है कि सहकारी मूल्य क्या है। सहकारी सिद्धांत तो हम सभी लोग पढ़ते चले आए हैं, लेकिन जो नई बात आज के इसमें गोष्ठी में रखी गई है वो सहकारी मूल्य की बात कही गई है।
तो इस संबंध में मेरे द्वारा आपके समक्ष जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उसके संबंध में कुछ शॉर्ट संक्षिप्त में जो बिंदु हैं वो आपके समक्ष रखे जाएंगे। अध्यक्ष जी कह रहे थे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक छोटा सा तैयार किया गया था, अब पता नहीं ये लगा नहीं पाए हैं। खैर हम उसके हार्ड पॉइंट वो हार्ड कॉपी से जो बिंदु हमारे सामने आपको प्रस्तुत करने जा रहे थे उस संबंध में चर्चा करेंगे। सहकारिता है क्या? सहकारिता के संबंध में कहा गया है कि सहकारिता अथवा सहकारी समिति व्यक्तियों का एक ऐसा व्यवसायिक संगठन है जो पारस्परिक आर्थिक लाभ के लिए उनके द्वारा उद्देश्यों के लिए संगठित एवं संचालित किया जाता है। इस प्रकार सहकारिता व्यक्तियों का एक स्वायत्त सेवी समूह है जिसमें लोग ऐच्छिक रूप से प्रजातांत्रिक ढंग से गठित एक उद्यम के रूप में अपने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है। इस प्रकार हमें एक ऐसा व्यवहारिक संगठन प्राप्त होता है जिसके माध्यम से हम अपने नियत उद्देश्यों एवं पारस्परिक हितों के लिए काम करते हैं। जो शब्द बात है सहकारिता मूल को हम विभिन्न बिंदुओं के द्वारा जितना चाहे इसको विस्तार दे सकते हैं। जो संक्षेप में हमने रखा है वो ये है स्वयं सहायता। सहकारिता मूल के अंतर्गत एक बिंदु लिया है स्वयं सहायता, स्वदायित्व, लोकतंत्र, समानता, निष्पक्षता, समता, पारस्परिक समन्वय एवं पारस्परिक निर्भरता। अगर हम किसी सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो हमें मूल्यों को अपने बनाए रखने के लिए इन जो हमने अभी उल्लेख किया है इन बिंदुओं का पालन करना चाहिए। अगर हम ऐसा कहीं करने में चूक कर देते हैं तो हमारा उद्देश्य आगे निश्चित रूप से प्रभावित होगा। दूसरा है सहकारिता जो सिद्धांत हम लोग अभी तक पढ़ते रहे हैं, जानते भी हैं क्योंकि सहकारी आंदोलन से संबंधित है। इसमें बहुत ज्यादा विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के कल्याण के लिए मैं उनका पुनः उल्लेख करता हूँ। सहकारिता सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं खुली एवं ऐच्छिक सदस्यता, प्रजातांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों द्वारा आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सूचना। सहकारिताओं के मध्य सहकारिता, सामुदायिक हित, ये बिंदु ऐसे हैं, ये 7 बिंदु ऐसे हैं जो सहकारिता सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को ये भी बता दें कि ये सहकारिता सिद्धांत की एक्सटेंडेड फॉर्म में है। इसमें एक सहकारी सिद्धांत को और जोड़ा गया है, तब फिर ये सहकारिता सिद्धांत बनके तैयार हुए हैं। इसके बाद अंत में, सबसे अंत में सुशासन शब्द आता है। सुशासन के संबंध में आपको बताना चाहूंगा, सुशासन से तात्पर्य है उपलब्ध संसाधनों एवं व्यवसाय के प्रबंधन हेतु अंतर्निहित अधिकारों अथवा सामर्थ्य तथा राजनीतिक, आर्थिक अथवा प्रशासनिक संसाधनों एवं कारोबार का प्रबंधन हेतु उपयोग करना। इसमें संरचना, विधान, प्रक्रियाओं तथा संस्थान सम्मिलित हैं जिनके द्वारा नागरिक तथा समूह अपने हितों से जुड़ते हैं तथा अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं तथा तदनुसार संस्थान अथवा समूह की अपेक्षित औपचारिकताओं का निर्वहन करते हैं। सुशासन के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान का एवं निश्चित रूप से सहकारिता में अनुशासन के महत्व को दर्शाता है जिससे हम सभी को सहमत होना चाहिए। उनके विचार से केवल सुशासन ही एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके माध्यम से गरीबी को दूर किया जा सकता है तथा समृद्धि एवं विकास को पोषित किया जा सकता है। सुशासन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों एवं व्यवसाय का इस प्रकार से समुचित प्रबंधन हो, खुला, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो तथा अपने समूह सदस्यों के हित व आकांक्षाओं के अनुरूप हो। इस प्रकार संक्षेप में जो आज की गोष्ठी में का विषय है उसके संबंध में हमारे द्वारा जो आपके सामने व्यक्त किया गया है यही है। अभी इस संबंध में विस्तृत चर्चा के लिए सबसे भारी हमने और वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो इसी का विस्तार करेंगे या इससे और भी अच्छा ज्ञान आपके समक्ष प्रस्तुत करें। धन्यवाद।
सुशासन साकारता के मूल माननीय महाराजेंद्र प्रशासन अरे आप आइए चले जाइएगा क्या कोई विद परमिशन। सभा में उपस्थित बैंक के अधिकारीगण एवं साथी, आज का विषय सहकारिता मूल्य सिद्धांत एवं सुशासन, इसको मैं जैसा समझ पा रहा हूँ इस पूरे विषय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली चीज तो यह है कि सहकारिता, जब हम सहकारिता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पहला प्रश्न ये उभर के आता है कि आज के वित्तीय परिवेश में, आर्थिक परिवेश में सहकारिताओं की प्रासंगिकता है अथवा नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात फिर आती है कि सहकारिता के मूल्य और सिद्धांत जो कि बनाए गए हैं उन पर हम कितना विश्वास करते हैं, उनका कितना अनुपालन करते हैं, दूसरी चीज। और फिर बात आती है सुशासन की। इन 3 विषयों पे, इन 3 सिद्धांत जो कि बनाए गए हैं उन पर हम कितना विश्वास करते हैं, उनका कितना अनुपालन करते हैं, दूसरी चीज। और फिर बात आती है सुशासन की। इन 3 विषयों पे, इन 3 भागों में मैं अपनी वार्ता शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले चीज तो सहकारिता। सहकारिता है क्या बेसिकली? अगर आप पूरे विश्व की जो आर्थिक परिदृश्य हैं उनमें जो भी संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी अगर मैनेजमेंट को देखिए तो 3 तरह के सामान्य रूप से आपको प्रबंधन की पद्धतियां दिखाई देती हैं। एक तो आपकी पद्धति है सरकारी, जिसमें सरकार किसी चीज का प्रबंधन करती है। दूसरी जो पद्धति है वो है प्राइवेट पार्टीज, व्यक्ति जो है पूंजीवादी व्यवस्था जिसे हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। और तीसरी पद्धति हमारे सामने आती है एक सहकारी पद्धति, जिसमें व्यक्ति जो मेंबर के रूप में जोड़ते हैं वो अपने लिए, अपने लोगों के बीच में एक पद्धति का विकास करते हैं और उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस संस्था को मैनेज करते हैं। अब अगर सरकारी पद्धति या सरकारी मैनेजमेंट देखा जाए, साम्यवादी व्यवस्था को देखा जाए, तो उसका हश्र और उसकी सिचुएशन पूरे विश्व में सबके सामने है, उसके विषय में बहुत बताने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज जो इस देश में पिछले 20 सालों से पूंजीवादी व्यवस्था की हवा बह रही है और लगातार पूंजीवादी व्यवस्था की बात की जा रही है। मेरे कुछ प्रश्न है उस पूंजीवादी व्यवस्था पे, क्योंकि आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह पूंजीवाद का सबसे बड़ा देश अमेरिका, जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी इस स्तर पे पहुंच चुकी है कि वो आज उनके राष्ट्रपति भारत आते हैं और ये कहते हैं कि हमें नौकरियों की जरूरत है। इस पूंजीवादी व्यवस्था में मुख्य चीज जो देखने की स्थिति है कि सहकारिता का उद्भव भी उसी पूंजीवादी व्यवस्था में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है और औद्योगिक क्रांति के बीच से निकली है सहकारिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सहकारिता की इंपॉर्टेंस कहाँ है और हम अभी तक उसको क्यों नहीं देख पा रहे हैं। दूसरी चीज, जो पूंजीवादी व्यवस्था है मुख्यतः सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करती है, ह्यूमन वैल्यूज की बात नहीं करती। जब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करेगी तो निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा की बात होगी, जंगल की बात होगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जंगल में होती है, सहकारी व्यवस्था ह्यूमन वैल्यूज। तो जब जंगल की बात होगी, प्रतियोगिता की बात होगी, गलाकाट प्रतियोगिता की बात होगी, तो ये सारी व्यवस्था हम अपने यहाँ लागू कर रहे हैं और बड़े तेजी से लागू कर रहे हैं। जबकि अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश में कैप्चर वॉल स्ट्रीट पिछले 2 महीने से ये पूरा आंदोलन चलाया जा रहा है कि वॉल स्ट्रीट को कैप्चर कर लिया जाए, और हम सहकारी व्यवस्था की तरफ अभी देख नहीं रहे हैं। उस पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ सबसे पहले हम देख रहे हैं। मैं एक और उदाहरण लूंगा कि उस पूंजीवादी व्यवस्था में लेमन ब्रदर्स जो इस विश्व में एक बड़ी वित्तीय संस्था थी, जिसने इस पूरे आर्थिक परिदृश्य को बदलने में, डूबने में सबसे पहला कदम बढ़ाया। केवल जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उसकी अपनी परिसंपत्तियां लेमन ब्रदर्स की जो थी वो 3 लाख अरब की परिसंपत्तियां थी और वो डूब गई। और सेक्शन 11 में बैंकरप्सी एक्ट में उन्होंने अपने को
बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। वो पूंजीवादी व्यवस्था जिसकी हम वकालत आज की तारीख में, वो पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो गैप है, इस देश में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो प्रगति हो रही है उस पूंजीवादी व्यवस्था से प्रगति हो रही है, इसमें कोई मतांतर नहीं है, किंतु प्रगति किस तरह की? एक तरफ असीम सेन गुप्ता की रिपोर्ट ये कहती है कि इस देश में 77% जनसंख्या $2 प्रतिदिन की आय से नीचे है, और दूसरी तरफ आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो इस विश्व में सबसे ज्यादा अरबपतियों की संख्या खड़ी कर रही है। ये जो दो देश बन रहे हैं इस देश में, इस पे देखने की जरूरत है कि यहाँ प्रासंगिकता आती है सहकारिताओं की। मेरा कहना केवल ये है कि ऐसी स्थितियों में, और उसके लिए एक और बहुत विशेष ध्यान चाहूंगा इस पूरे सदन का, कि जो सबसे बड़े